हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय माता दी भक्तों, सादर नमन, वंदन और अभिनंदन। भक्तों, हिमाचल प्रदेश को देवताओं की भूमि कहा जाता है, जो निसंदेह पृथ्वी पर स्वर्ग से कम नहीं है, क्योंकि यह पूरी तरह से प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है और इसका अपना समृद्ध पौराणिक अतीत है। कई पर्यटन स्थलों के साथ ही यहाँ अनगिनत प्रसिद्ध व आकर्षक तीर्थ स्थल और मंदिर भी हैं, जो दुनिया भर के भक्तों, तीर्थयात्रियों तथा पर्यटकों के श्रद्धा और आकर्षण का केंद्र है। उन्हीं मंदिरों की श्रृंखला में शामिल है कुल्लू का श्री रघुनाथ जी का मंदिर। भक्तों, कुल्लू के रघुनाथ जी का प्राचीन मंदिर सुल्तानपुर में राजमहल के साथ स्थित है। शिल्प की दृष्टि से यह मंदिर उतना ही अद्भुत तथा महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि इस घाटी में स्थित अन्य मंदिर हैं, लेकिन इस मंदिर का कुल्लू के इतिहास एवं धर्म के क्षेत्र में विशेष महत्व है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू के अंतर्राष्ट्रीय दशहरे का आगाज भी भगवान रघुनाथ की रथ यात्रा के साथ ही होता है। कुल्लू दशहरा 7 दिनों तक चलता है। भक्तों, रघुनाथ जी मंदिर कुल्लू के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि विक्रम संवत 1637 से 1662 तक कुल्लू में राजा जगत सिंह का शासन था। रघुनाथ जी मंदिर का निर्माण राजा जगत सिंह के शासनकाल में हुआ था। भक्तों, इस मंदिर के निर्माण एवं इस मंदिर में प्रतिष्ठित रघुनाथ जी की मूर्ति के साथ एक अत्यंत रोचक कथा जुड़ी है। कहा जाता है कि राजा जगत सिंह के शासनकाल में कुल्लू के टिपरी गांव में एक ब्राह्मण दुर्गादत्त अपने परिवार सहित रहता था। यह ब्राह्मण विद्वान था, जिसके पास लोग आते जाते रहते थे। इसी कारण राजा के कुछ दरबारी उससे ईर्ष्या रखते थे। एक दिन राजा मणिकर्ण की यात्रा पर जा रहे थे, तो ब्राह्मण से ईर्ष्या रखने वाले दरबारी राजा का कान भरते हुए ब्राह्मण के पास बेशकीमती मोतियों का खजाना होने की शिकायत की। राजा ने मोती जब्त करने के लिए 2 सिपाहियों को ब्राह्मण के पास भेजा। ब्राह्मण ने सहज भाव से मोतियों के बारे में अनभिज्ञता जताई और प्रशासन को गलत फहमी होने की आशंका व्यक्त की, लेकिन राजा के सिपाही ब्राह्मण की बात सुनने को राजी नहीं थे। तब ब्राह्मण ने सिपाहियों से अपनी जान छुड़ाते हुए राजा के मणिकर्ण से लौटने पर मोती देने का वादा कर दिया। भक्तों, मणिकर्ण से वापसी पर राजा टिपरी के ब्राह्मण के झोपड़ी के पास पहुंचा, तो ब्राह्मण ने सपरिवार आत्मदाह करने के उद्देश्य से झोपड़ी में आग लगा ली। उसने आग में जलते अपने शरीर के मांस के लोथड़े को राजा की ओर फेंकते हुए कहा कि राजन, ये मोती ले लो, और अपना प्राणांत कर लिया। यह देखकर राजा अत्यधिक दुखी हुआ। उसके सामने हमेशा ये दृश्य आने लगा। अब न राजा की आंखों में नींद थी और न दिल में सुकून। भक्तों, एक दिन राजा भोजन कर रहा था, तो उसे भोजन में कीड़े और पानी में खून नजर आने लगा। यहां तक कि उसकी अंगूठी में भी कीड़ा लग गया। इतना ही नहीं, राजा जगत सिंह को कई असाध्य कुष्ठ रोग ने घेर लिया। राजा ने इनसे मुक्ति के कई उपाय किए, पर कुछ न हुआ। तब राजा झिड़ी नामक स्थान में रहने वाले त्रिकालदर्शी महात्मा के पास गया। महात्मा ने राजा को ब्राह्मण हत्या दोषी बताया। महात्मा ने राजा को ब्रह्म हत्या से मुक्ति हेतु अयोध्या से भगवान राम की मूर्ति लाने, मंदिर बनवाने और उनकी आराधना करने को कहा। राजा के लिए राम भक्त बनना आसान था, लेकिन अयोध्या से मूर्ति लाना संभव न था। अतः
राजा ने महात्मा से सहायता मांगी। राजा के अनुरोध पर महात्मा ने अपने शिष्य दामोदर को मूर्ति लाने हेतु अयोध्या भेज दिया। इन मूर्तियों को देखकर महात्मा और राजा बहुत खुश हुए। इन मूर्तियों को विक्रम संवत 1653 में मणिकर्ण मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। भक्तों, विक्रम संवत 1660 में कुल्लू राजमहल के पास स्थित इस मंदिर का निर्माण कार्य संपन्न हुआ। तब श्री राम जानकी जी की मूर्तियों को मणिकर्ण से लाकर विधि विधान से कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित किया गया। राजा जगत सिंह ने अपना सारा राजपाट भगवान रघुनाथ जी के नाम कर दिया तथा स्वयं उनके छड़ीबदार बने। कुल्लू के 365 देवी देवताओं ने भी श्री रघुनाथ जी को अपना इष्ट मान लिया। कहा जाता है इसके बाद राजा जगत सिंह को कुष्ठ रोग से मुक्ति मिल गई।